मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है डेली लाइव क्लासरूम में। उम्मीद करता हूं कि कल की लाइव क्लासरूम्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा उसका उठाया होगा। हम रोजाना मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हमारी फैकल्टी टीम बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस लेके आती है। मैं मदन स्वामी आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। कल हमने बात करी थी PYQ की और मैंने बताया था कि मैं कुछ दिनों तक 10-15 दिनों तक स्टार्टिंग कुछ क्लासरूम सिर्फ PYQ पे लगाने वाला हूं। कुछ मैं लूंगा क्लास 6 से मैटर, कुछ क्लास 9th का मैटर। तो दोनों का मिला जुला जो होगा वो सारे के सारे PYQ, चाहे वो सैनिक स्कूल के हो, मिलिट्री स्कूल के हो या नवोदय स्कूल के हो, तीनों ही एग्जाम के बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हमें किस रेंज तक जाकर के किस टॉपिक को पढ़ना है ये हमें उन PYQ को देख के ही पता लगते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगातार आपको बताता रहूंगा और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। राइट इन अ डेसिमल, डेसिमल जिसके अंदर क्या हो, डेसिमल पॉइंट हो, उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। अब इसने बोला कि ये नंबर दे रखे हैं आपको 30 प्लस 6 प्लस 2/10। इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 4 मैंने लिखा 18, तो 18 तो क्या है, यूजुअल फॉर्म है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म 18 वंस पे आता है, तो मैंने इसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 10 टेंस पे आता है, 1 टेंस पे आ गया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म से इस यूजुअल फॉर्म में राइट डाउन करना है। अब यदि डेसिमल पॉइंट होता है तो कैसा होता है, सपोज दैट यहां पे लिखा हुआ है 45.62, तो इधर वंस पे देखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखते हैं 45.62। तो देखिए ये वंस है, ये टेंस है, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इधर जो चलते हैं वो टेंथ से स्टार्ट होते हैं, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। यानी यहां से एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, 4 4 के इधर जाएंगे, पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 प्लेस है, 5 का 1 प्लेस है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल नहीं लगाना, तो डेसिमल का एक प्लेस छोड़ दो। अब अगला प्लेस हो गया 10th प्लेस, तो इसको कर दो 6 डिवाइड बाई 10, 2 को 2 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म लिखना आना चाहिए, ये यूजुअल फॉर्म होता है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। कहीं पे ऐसा दे रखा हो तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा दे रखा हो तो ऐसा बना सकते हैं। ये आपको दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म, लिखना है यूजुअल फॉर्म। देखिए 6 अकेला है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है, 6 आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। ये देखिए 3 3 10 से मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा 3 10 प्लेस पे। फिर यहाँ पे देखिए अपॉन में 10 आ गया तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट, 10 पहला नंबर ही होता है, तो 36.2, 36.2 मुझे कहीं भी दिख रहा है, यस 36.2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पी में दिख रहा है। तो ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। तो डेसिमल में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, एक्सपेंडेड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म टू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है, विच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। तो सबसे छोटा नंबर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 हो गया बिना देखे ही। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब यदि यहां पे होता होल नंबर, यहां पे होता होल नंबर, तो क्या होता, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, यानी इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या। अब यदि यहीं पे होता इंटीजर, यहीं पे होता इंटीजर मान लीजिए, इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, पूर्णांक पूर्ण है जो अंक। अब इंटीजर में क्या होता है, मिडल में 0 होता है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यानी इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर हो, ध्यान रखना 3.5 इज नॉट इंक्लूडिंग इन इंटीजर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो 0 इंटीजर है,
सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर ये इंक्लूड हो रहे हैं जो कंप्लीट नंबर हो, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम इंटीजर नहीं बोल सकते। ये कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर के अंदर इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जीरो क्या है भाई, जीरो न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पे कोई भी सिंबल नहीं रहता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखता हूं यहां पे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक इंटीजर। देखो नॉन पॉजिटिव इंटीजर थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव कौन है, जो पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारे इंटीजर है और इन सारे इंटीजर में से यदि मुझे नॉन पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करना है ना, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को खत्म कर देना है, इनको काउंट नहीं करूंगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ध्यान रखना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, -1, -2, -3। जीरो क्यों इंक्लूड है, क्योंकि अभी तो बताया मैंने, जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ऊपर लिखा है नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो है 100% उसमें, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली यदि नॉन नेगेटिव होता, तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले नंबर्स को छोड़ना था और स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। जीरो टू इंफिनिटी, और जीरो टू इंफिनिटी क्या होता है बच्चा जी, होल नंबर होता है। होल नंबर होता है, पूर्णांक सॉरी पूर्ण संख्याएं होती है। तो इस ढंग से ध्यान रखना, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ नंबर पे आते हैं, कल मैंने प्राइम नंबर के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बताया। आगे कोई क्वेश्चन आएगा रेशनल नंबर का, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग साथ साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, आप राइट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द सिलेबस इन्हीं के दौरान करवा भी दूंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट्स क्या है मेरे पास, 5, 0, 8, 9 और 2। मैं मार्कर का इंक चेंज कर लेता हूं, आई थिंक रेड इज बेटर देन दिस वन। बाकी आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि बाद में मैं कोई मार्कर परमानेंट रख सकता हूं। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को समझते हैं कि मतलब क्या होता है। स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट के लिए क्या होता है कि ग्रेटेस्ट कब बनेगा, जब सबसे बड़ा नंबर पहले होगा, उसके बाद छोटा नंबर 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 होगा। अल्टीमेटली नंबर्स नहीं, डिजिट्स। अल्टीमेटली जो डिजिट्स हैं उनको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा डिजिट, छोटा 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 छोटा, यानी अंकों को घटते हुए क्रम में लिखना है। जो अंक होता है, सबसे बड़ा अंक आएगा एकदम एकदम पहले, उसके बाद छोटा अंक, छोटा अंक, छोटा अंक, छोटा अंक। और इस रंग से लिखा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या, तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका वाइस वर्सा, कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस तो ये होना चाहिए आंसर, लेकिन ये आंसर गलत है। छोटा नंबर के लिए ध्यान क्या रखना है, जीरो। देखो जीरो बड़ा काम की चीज है, जीरो बड़ा ही कमाल का नंबर भी है। जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सबको जीरो कर देता है। किसी नंबर का जीरो में डिवाइड करो, उसको जीरो कर देता है। और यदि जीरो किसी नंबर के डिवाइड में चला जाए, तो भाई नॉन डिफाइंड डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। तो जीरो बड़ा कमाल का है, जीरो बड़ा काम का है। जीरो से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, जीरो से डिवाइड बहुत आसान है। तो अब जीरो देखो, जीरो देखिए यहां लगाने से नंबर का, इस जीरो का मतलब मीनिंग नहीं बन रहा। जीरो यहाँ पे यूजलेस है। मैंने लिखा 3, इधर जीरो लगाया 30 बन गया। तो इधर जीरो लगाने से नंबर में चेंज आ रहा है, लेकिन जीरो मैं इधर लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले भी 3 था, यहां भी 3 था, इस डिजिट का कोई मतलब नहीं है। तो हमें जीरो को एकदम लेफ्ट साइड में कभी नहीं रखना, इसको एक प्लेस आगे रखना पड़ेगा। तो राइट नंबर जो होगा ना, वो ये नहीं होकर के कौन से वाला होगा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और जीरो का विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए जीरो दे रखा है, जीरो हर बार होगा, जहां तक मुझे पता है। जीरो का बहुत ध्यान रखना है, दोनों का सम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 9, 0, 2 और 8 कितना हो गया, 10, कैरी विद 1, 5 और 5, 10, कैरी विद 1, ये 9 और ये 11। तो ऐसा कुछ नंबर हमें कहीं दिख जाएगा, ये रहा आंसर नंबर सी के अंदर रहा। तो आंसर नंबर सी के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन है। तो
सो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, और ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो भाई बोर्ड मास बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के लिए जरूरी है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमेशा ये फॉर्मेट होना चाहिए। जब नंबरों के बीच में ये सारे ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ऑफ, कोई भी ऑफ लगा हुआ है, कभी स्क्वायर क्यूब रूट लगा हुआ है वो, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। ये फॉर्मेट चलना है, बस इसी बात का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन कर लेते हैं। 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 प्लस 1/9, 1/9 प्लस 1 और 1 1 हो गया, और 9 9 जा 81 हो गया, 181 प्लस 1/9। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरा ऑपरेशन बचा ही नहीं कुछ, सिर्फ क्या बचा है, एडिशन। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम लेना हो तो 9 81 81 9 एलसीएम लेना है तो बहुत आसान सा है। सबसे बड़ा नंबर देख लो, सबसे बड़ा नंबर 81 है। क्या छोटे वाले नंबर का डिवाइड जा रहा है, हाँ सर, 9 9 जा 81 होता है, तो वही नंबर मेरा एलसीएम हो जाएगा। दोबारा से मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता, ले से पे लेना नहीं आता, वो 81 और 9 ऐसे लिख ले, पहले 3 से डिवाइड कर दे, यहाँ आ जाएगा 27, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, 1 और 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 एलसीएम आ गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 9। 81 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 1 जा 1, 81 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 1 जा 1, 9 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 1 जा 9, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20/81 इसका आंसर यहाँ पे हमें रिसीव होता है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर इज डी। बहुत सारे बच्चे लगातार राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार अपने आप को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे कॉपी किताब लेके बैठे हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है, लगातार पढ़ते रहिए। बहुत ही शानदार ढंग से बहुत ही गजब के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लगातार करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 25। पिछले वीडियो में मैंने प्राइम नंबर के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताया। अब बात करते हैं सम करने का। किन का सम, जो प्राइम नंबर हो 10 to 25 के बीच में। अब आपको मैंने बताया था कि आपको 1 to 100 तक के प्राइम नंबर को देख लेना है और उनको लर्न कर लेना है। अब 10 तो खुद प्राइम नंबर नहीं है, 10 के बाद 11 आता है, प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, और 24 नहीं है। तो दीज आर दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 25, बिटवीन 10 to 25। ऐड करना हो, देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 30 बनता है ये, इन दोनों को ऐड कर लो, 20 बनता है ये, है ना। इन दोनों सॉरी, इन दोनों को ऐड किया, कितना बन गया, 30, और इन दोनों को ऐड किया, ये भी 30 बन गया, ये भी बन गया 30, और ये बन गया 23। 30 और 30 कितना होता है, 60, 60 प्लस 23 बहुत ही आसानी से ऐड कर सकता हूँ, 83। यानी ऐड करने का तरीका, चाहूं तो मैं इनको ऐड से ऐड कर सकता हूँ, मैं चारा जीरो वाला नंबर बने, जीरो वाला नंबर बने तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैंने ऐसे ऐड क्यों किया, क्योंकि जीरो वाला नंबर बन रहा था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस थिंग। क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा था, 30 बन रहा था, और इन दोनों को ऐड करने से भी 30 बन रहा था, तो मुझे आसान रहा काम करना, है ना। मेरे लिए आसान रहा कि मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 30 बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 30 बन रहा है, ठीक है। और 30 30 60, और 60 मुझे ऐड किसने किया, 23 को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर कम्स 83। तो ये नंबर्स हैं बिटवीन 10 to 25, और इन नंबर का सम कितना आ गया, 83। 83 इज अ राइट आंसर, 83 इज अ राइट आंसर। तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। विच रिलेशनशिप गिवन बिलो इज ट्रू, नीचे दिया गया कौन सा संबंध सत्य है
ये कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, उनको समझना है। यदि हमारा थोड़ा सा बेसिक अच्छा है तो आराम से बता सकते हैं। ये बोल रहा 1 आवर, 1 घंटा जो होता है ना, वो किसके इक्वल है? इज 1/365 ऑफ ए ईयर। 1 साल का 1/36 होता है। क्या वो 1 आवर होता है? देखिए 1 ईयर का मतलब क्या हुआ सर? 1 ईयर को चेंज करके लिख सकता हूं मैं, 1 ईयर को चेंज करके लिख सकता हूं मैं 365 डेज। तो 365 ये डेज है, डेज, ये डेज है, तो इससे से कट गया। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 डे। नो नो नो, 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 डे होता है क्या? नहीं होता भाई। 1 साल का 1/365 का मतलब हो गया 1 डे, 1 दिन। वो 1 घंटे के कैसे बराबर हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। अगला 1 ईयर, एक जो साल है वो 1/36 ऑफ 1 आवर। नहीं, ये इसका वाइस वर्सा, ये कैसे सच सच हो सकता है? ये बोल रहे 1 साल 1 घंटे का 365 डेज, वो तो सेकंड से भी 1 सेकंड से भी कम है। तो ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। अगला क्या बोल रहे हैं? 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 ऑफ मिनट। ऑफ मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट को मैं यदि डिवाइड कर दूं सेकंड में तो ये भी सेकंड बन गया। ये पहले से सेकंड है, 60 60 कैंसिल हो गया। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एकदम सच बात है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होगी। राइट आंसर इज अ सी। और अगला बोल रहा है कि भाई साहब 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 ऑफ 1 सेकेंड। नो भाई नो, कैसे हो सकता है? सेकंड में तो मिनट हो ही नहीं सकता। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड का 1/60 पार्ट क्या मिनट होता है? नहीं होता। तो ये तो यूजुअल, आपको यदि थोड़ा सा पता है ना किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में, तो आराम से बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? An isosceles triangle has two sides with length x. The third side is half of the x. What is its perimeter? समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई x के साथ दो भुजाएं हैं, तीसरा पक्ष x का आधा है, इसकी परिधि क्या होगी? सबसे पहले ट्रायंगल की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, 3 भुजाओं से बंद आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए स्टार्टिंग पॉलीगन। मतलब सबसे पहला जो बहुभुज होता है, जो पॉलीगन होता है, सबसे पहला यही होता है। पॉलीगन क्या होता है? एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर, कम से कम 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉलीगन यही है। अब ट्राइंगल के अंदर वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स है, बहुत सारे ट्राइंगल्स है, तो उसमें से एक ट्राइंगल की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु, सममन समान, द्विमन दो, बाहुमन भुजा, जिसकी दो भुजाओं बराबर। माना ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, और ये थर्ड साइड अनइक्वल है, दोनों के साथ नहीं है। ये बोल रहा है इक्वल साइड जो है उसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। इसने बोला है, इसने ऐसा ही बोला है ना? इसने ऐसा बोला है। अब थर्ड साइड है वो इसकी आधी है, तो एक्स का आधा क्या होगा? x/2 हो जाएगा बेटा, x/2 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं तीनों साइड मैंने आपको दे दी, अब बताओ पेरीमीटर, अब बताओ परिधि, अब बताओ सरकमफेरेंस। पेरीमीटर एक ही बात होती है। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है भाई? तो ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ऐड करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू x+1 x/2 हाफ करना है ना भाई। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक बार x आधे बार x, तो टोटल 2.5 बार x। सिंपल से आंसर आ गया। एक बार x आधे बार x, 2.5x। वरना क्या कर सकते हो? x सब में कॉमन ले लो, x बार आ गया, यहां बच गया 1+1+½ एक और एक 2 होता है, 2 और हाफ कितना होता है? 2 1/2 होता है, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2 1/2x। ऐसा आंसर मुझे कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलने वाला है, ये रहा। तो बी इज अ राइट आंसर। इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी।
तो इस ढंग से ये जो क्वेश्चंस हमने आज बनाए, 8-10 क्वेश्चन हमने बनाए, तो हम इस ढंग से और फर्दर क्वेश्चंस रोजाना करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा होगा। यदि रियली में फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या हमारे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लें, हम आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे। और कोई चीज़ में आपको इंप्रूव करने की, आपको लगता है कि इस क्लास को और इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कमेंट करिए। आपके कमेंट्स को देख करके हम काम करेंगे। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके सब्सक्रिप्शन का जो सपोर्ट है हमें बहुत मोटिवेटेड रख रहा है। और हमारी पूरी एंटायर टीम लगी हुई है आपके लिए और लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट बनता रहेगा। और इस बार हमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और आरआईएमसी तीनों में कमाल करना है। और इंडिया के हर एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन इसी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।